की, कंसल्टेशन की, कंसेंसस की बात सबकी सुने, स्ट्रेटजी बनाएं। 3 महीने बाद आपको असेंबली का ख्याल आया है। क्या वज़ीर-ए-आज़म मशवरा नहीं कर सकता था पॉलिटिकल लीडर्स के साथ? हमारी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज है, प्राइम मिनिस्टर 1 घंटा नहीं निकाल सका। 12 तकरीरें उसने की हैं, हाउस में नहीं आ सका। ये वजीर सेहत भी खुद हैं। वजीर सेहत था, वो डाके मार के चला गया, किसी ने नहीं पूछा। उसको साथ ले लेके फिरते हैं, अस्पतालों की सतह करते हैं। कोई जिम्मेवार है यहां पे? आप ये रिपोर्ट पढ़ लें, आप समझेंगे। उस रिपोर्ट में लिखा है गवर्नमेंट शुड होल्ड अ नेशनल लिसनिंग एक्सरसाइज। एक दूसरे की बात सुन ले ऑपोजिशन क्या कह रही है। अगर हमने किसी को गाली दी, हम जिम्मेवार हैं, माजरत भी चाहते हैं। हमने किसी की हद तक की तो जिम्मेवार हैं। हमने किसी के खानदान की बुराई की तो जिम्मेवार हैं। लेकिन नेशनल इश्यूज पे बात करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कंटेनमेंट इश्यूज की। कंटेनमेंट आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? इस मुल्क में कोई नहीं है, किसी को पता नहीं है। मैंने बताया, आप वेबसाइट पढ़ लें, आइसोलेशन क्वारंटीन का फर्क नजर समझ नहीं आती। सबसे पहले दुनिया में 2 चीजें डेवलप होती हैं जब भी ऐसा मामला आए, हर मुल्क ने की हैं। टेस्टिंग प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। टेस्ट किसका होगा, कैसे होगा, ट्रीटमेंट किसकी होगी, कैसे होगी, दिखा दे, को डॉक्यूमेंट है आपके पास। ये वजीर साहब नाराज तो ना हो, अगर इनसे हद तक तो नहीं हुई ना आपकी कोई, वो बातें कर रहे हैं आपस में। बहरहाल मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर इनकी दिल आजारी हुई है, मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन कम से कम आपने कोई टेस्टिंग प्रोटोकॉल डिफाइन किया है मुल्क में? आपने कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिफाइन किया है? टेस्टिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, किसका टेस्ट होगा? मैं लैब में जाके टेस्ट नहीं करा सकता, दुनिया में इसकी इजाजत नहीं है। ट्रीटमेंट आप अस्पताल, इंग्लैंड में आप अस्पताल नहीं जा सकते। आपको 105 का फीवर हो, वो कहते हैं अस्पताल मत आना। पाकिस्तान से तो इंग्लैंड चले गए अस्पताल के लिए। ये है, यहां पर एक दफ्तर में एक शख्स को कोरोना होता है, 350 टेस्ट उस दफ्तर के कराते हैं। 350 टेस्ट उस दफ्तर के होते हैं। इस असेंबली में बैठे हुए वज़रा बैठे हुए, मैंने बैठे हुए, 2-2, 3-3 टेस्ट करा चुके हैं। बोरिस जॉनसन का टेस्ट नहीं हुआ था, अस्पताल एडमिट हो गया था। तो इसलिए नाराज मत हूं, नाराज है तो मैं माजरत चाहता हूं। नाराज खुद वजीर साहब ने कहा जी 20,000 टेस्ट हम डेली करेंगे। कल 11,000 हुए हैं, 9,000 क्यों नहीं हुए? किस आदमी का टेस्ट होता है ये पता है किसी को? बुखार में होता है, अस्पताल पहुंचने पे होता है, या जिसकी मर्जी है जाके टेस्ट करा ले। रवैये की बात है। 3 मार्च को एक कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट ने मना किया कि सूबों को पीपीई नहीं देंगे। कैबिनेट का मंगा ले मिनट। ये रवैया है हुकूमत का। 11 अरब रुपया रखा गया वफाक में हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। ये इस्लामाबाद की जो हेल्थ फैसिलिटीज, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। 187 वेंटिलेटर आखिरी रिजॉर्ट है। अमेरिका के स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि अगर 7 आदमी वेंटिलेटर पे गए हैं, 6 वापस नहीं आए। तो यहां पहले शुरू में वेंटिलेटर से शुरू किया, वेंटिलेटर नहीं लिए जी, साबका हुकूमतों ने वेंटिलेटर नहीं लिए, इसलिए सारा मसला पैदा हो गया। आप देख लें, हर वजीर ये तोते की तरह ये शुरू हो गए, वेंटिलेटर नहीं, मुल्क में वेंटिलेटर नहीं है।
आपने कोई वेंटिलेटर लिए? 187 वेंटिलेटर आया है। लिए इसलिए नहीं कि पैसा पैसा बन रहा है, पैसा बन रहा है। जो वेंटिलेटर $10,000 का था $60,000 का बिक रहा है। तो पैसे बनाने के मौके हैं, वेंटिलेटर आ जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग भी अमीर हो जाएंगे। ये फिर बात करते हैं नैब की। आज कोई अफसर आपका साइन करने को तैयार नहीं है परचेज ऑर्डर पे, कहता कल नैब पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि ये मास्क शायद ₹5 का था, ₹2 का था, ₹100 का बिक रहा है। तो आपके सिस्टेमिक इश्यूज है, हुकूमत नहीं चल रही आपसे, हुकूमत चल नहीं सकती, हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये पूरी बेंच देख ले, एक वजीर तालीम बैठे हुए हैं, वजीर सेहत कहाँ है? और वो जो असद उमर नहीं है, कोई हेल्थ का असद उमर साहब भी तशरीफ ले आते, ऑफिसर कोई नहीं है, वो ऑफिसर की गैलरी देखे ना, ऑफिसर की गैलरी। अफसर भी कोई नहीं है। हम तो ऐसे ही पता नहीं टीवी में दिखा भी रहे हैं, नहीं दिखा रहे, ये भी पता नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। मैं टीवी का कोई शौकीन नहीं, शौक जिसको है वो पूरा कर ले। ना मैं ट्विटर करता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। यहाँ फोटो चल रहे हैं, ट्विटर हो रही है, ये चीजें हो रही हैं, अवाम का कोई काम नहीं हो रहा। तीसरी चीज आपका मेडिकल रिस्पांस होता है। मेडिकल रिस्पांस आपका क्या है? कोई आपने पॉलिसी बनाई है? ये यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटजी की जरूरत थी, आज भी है, क्योंकि यहां ये खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का इशू अभी शुरू हुआ है। आज के कल के टेस्ट की रिपोर्ट आपको शहादत देती है कि मुश्किलात आने लगी हैं। वज़ीर साहब ने एक बात दुरुस्त की थी, उन्होंने कहा था कि मई के आखिर में बहुत से लोग मरेंगे, ये भी उन्होंने फरमाया है। अल्लाह ना करे ये बात दुरुस्त हो। जिस तरह उन्होंने बाकी सारी बातें की दुरुस्त नहीं थी, अल्लाह करे ये बात भी दुरुस्त ना हो। लेकिन नजर आता है कि मसला खड़ा होगा। आपकी कोई नेशनल स्ट्रेटजी है? सूबों की आप बात करते हैं, हर सूबे से आपका झगड़ा है। सिंध में 2 वज़रा यहां से सरकारी जहाज पर भेजे गए कि उनको जाके गालियां निकालो। ये कोई है? ये सिंध वाले बैठे हुए। एक मकसद दिया गया, 2 वफाकी वजीर कि जाए जाके वहां गालियां निकाले सिंध की हुकूमत को कि वो काम कर रही है। इसलिए मैं गुजारिश सिर्फ ये करूंगा कि फोटोओं से, वेबसाइटों से ये काम नहीं चलेगा, ये इदारे बनाने से काम नहीं चलेगा। स्ट्रेटजी तो बता दे। मैं बार बार कहता हूं, एक कागज इस हाउस में रख दें कि इस मुल्क की ये स्ट्रेटजी है कोरोना वायरस के खिलाफ। एक कागज रख दें। 18वीं तरमीम की बातें हैं। 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन चुकी है। 18वीं तरमीम में कौन सी शिक आप जो उसकी थी अब आइन का हिस्सा है, आप निकालना चाहते हैं, ले आए, कल ले आए, ले आए। बात अगर वही मुल्क का मसला ले आए, कोई बात नहीं है, उस बहस हो जाएगी, बात हो जाएगी। आप एनएफसी अवार्ड आपके पास है, 3 सूबे आपके पास है। एनएफसी अवार्ड को जो मर्जी का चाहे चेंज कर लें, उसका एक फ्लोर मौजूद है, फ्लोर खत्म करना है, बिल ले आए, बात कर लेते हैं। आप एनएफसी अवार्ड सूबों का हिस्सा 0 कर दें, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात इनको समझ नहीं आती कि पूरी काबीना बैठी है, इसे पूछ ले, वो समझ आती है बात। मैं दावे से कहता हूं, आप एनएफसी अवार्ड में सूबों को 0 कर दें, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, वफाक को फायदा नहीं होगा। अगर आप सूबे के पैसे घटाएंगे, सूबा कहां से काटेगा? वो तालीम से काटेगा और हेल्थ से काटेगा। सबसे बड़े 2 अखराजात सूबों के तालीम और हेल्थ होते हैं। आप 1 पैसा घटाएंगे, वो 1 पैसा तालीम या हेल्थ से जाएगा। ये बात आपको समझ है? इसलिए मैं यदि झूठ इतना बोले कि उसमें यकीन तो ना करना शुरू कर दें। तफ्तान की बात, तफ्तान का वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक इदारा बना हुआ है, CHE उसका नाम है, उसके जिम्मे पाकिस्तान के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर हेल्थ उनके जिम्मे है।
इनमें से कोई वजीर बता दे इसको पता है CHE क्या है? वजीर खारजा को नहीं पता था। उन्होंने कहा ये कसम पुरसी में बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उन लोगों का ख्याल रखा। 252 आदमी बगैर स्क्रीनिंग के गुजर गया, 6000 आदमी उसके बाद गुजरा, 50% इन्फेक्टेड थे। उनकी 3-4 दफा क्वारंटीन कभी सूबे ने की, कभी वफाक ने की, कभी लोकल गवर्नमेंट ने की, कभी पुलिस पकड़ के ले गई। ये उनकी हालत हुई। और यहां तफ्तान की बात करो तो सारे नाराज, भाई नहीं बात करते, तफ्तान की बात नहीं करते, खत्म हो गया, सेटल्ड इशू है। फिर कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं, वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है हेल्थ इशू से। वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर यहां है नहीं। मैं वज़ीर तालीम से गुजारिश करूंगा कि यहां से निकलकर रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के रूल्स ऑफ बिजनेस लें, उसको जरा पढ़ लें कि इन्फेक्शियस डिजीजेज की इंटरनेशनल रिस्पांस किसकी जिम्मेवारी है। पोलियो में आप क्यों हैं? ये पोलियो की रिपोर्ट जो है ये जरा इस हाउस में दी जाए सबको। कितना सीरियस मामला इस हुकूमत ने पैदा कर दिया है, इस हुकूमत का पैदा करदा। इतनी डैमिंग रिपोर्ट मैंने 32 साल में किसी पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नहीं देखी, लेकिन परवाह नहीं है किसी को। इस रिपोर्ट को आज 5 महीने हो गए, किसी को परवाह नहीं है। और वही गलतियां जो उस पोलियो के प्रोग्राम में थी आज कोविड के प्रोग्राम में है, एग्जैक्टली वही गलतियां हैं। पोलियो का इंचार्ज आपको पता है कौन था? किस शख्स को पाकिस्तान के पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया था? जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ट्विटर ऑपरेट करता था। ट्विटर ऑपरेटर को पोलियो प्रोग्राम का इंचार्ज लगाया गया। आप कह दें मैं गलत कह रहा हूं। उसको निकाला गया, उसको निकाल के फख्र से कहा कि हमने निकाल दिया। ये नलायक तो ये था, नलायक तो लगाने वाले होते हैं। ये बातें समझ से बाहर है। आप यकीन करें, बातें समझ से बाहर है। ये कर क्या रहे हैं? बाकी सब चीजें भूल जाएं, ये हाउस चलाएं, इस हाउस से आपको रिस्पांस मिलेगा। लेकिन बात अक्ल की करें, झूठ मत बोलें, अपोजिशन को बात करने दें। अगर आप हमसे मशवरा लेने आए हैं फिर बोलने का मौका दें। आप हर दूसरी तकरीर हुकूमत का वजीर करता है, कोई नई बात है उसके पास? इस तरह तो हाउस नहीं चलते। आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तारीख देख लें, 2 डिबेट्स में एक आदमी यहां से बोलता है, एक वहां से बोलता है। बजट डिबेट पे, प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर डिबेट पे। बाकी सब डिबेट्स में इशू हुकूमत अपोजिशन खड़ा करती है, मोशन के जरिए, हुकूमत लाती है पॉलिसी स्टेटमेंट के जरिए। उस पर डिबेट होती है, उस पर अपोजिशन बोलती है, अपनी राय देती है, हुकूमत वाइंड अप करती है। ये बहुत से पुराने लोग बैठे हुए इनकी बातें सुन लें। तो मैं तो क्या कह सकता हूं? चौथा रिस्पांस इकोनॉमिक मैनेजमेंट होती है। आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है? आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। 1200 अरब दे दिया, IMF को खत दिखा के 1200 अरब नहीं, हम पैसे तमाशे कर रहे, 500 अरब है। ये वज़ीर खजाना का खत है, IMF को लिखा हुआ है। तो उन 500 अरब का मसरफ ही बता दें, वो कहां खर्च हुए हैं। टाइगर फोर्स है, टाइगर फोर्स क्या चीज है, करती क्या है, कौन लोग हैं, उनको पैसे कौन देगा, मकसद क्या है? मुझे अल्लाह ना करे ये हो, अगर ये वो टाइगर फोर्स बनी है, जनाजे इनका जनाजे उठाना होगा। अल्लाह ना करे कि हम इस आफत से बचे। ये हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई बात समझ नहीं आती। भुगतेंगे इस पाकिस्तान के अवाम जिस तरह चीनी में भुगता है। हुकूमत सोती रही, चीनी 45% बढ़ गई, आज तक बढ़ी हुई है। हुकूमत तो सो रही है, हुकूमत मसरूफ है। तो खुदारा मेरी गुजारिश ये है कि
इन मामलात को देखें, स्ट्रैटेजी बनाएं, यहां पर आपस में बात कर लें। इस असेंबली की एक स्पेशल कमेटी बननी चाहिए थी जो हर रोज मिलती, ये पार्लियामेंट देखती कि क्या रिस्पांस हो जाए। ये सब कमेटियां बनी हुई हैं, कोई एनसीओसी, एनसीबीडी, सीसीसी, एक और बना दें, इस पार्लियामेंट की कमेटी बना दें जो मॉनिटर करे, हर रोज देखे। मैंने ये नंबर, आपके ये नंबर मामूली नंबर नहीं है, मैं फिर दोहराऊंगा। 11,848 टेस्ट में से 2,255 19% इन्फेक्शन रेट पहुंच गया। जब से टेस्टिंग शुरू हुई है 3,17,000 टेस्ट हुए हैं, 34,296 पॉजिटिव हैं, 8.2% का इन्फेक्शन रेट था, आज वो 11% पे पहुंच चुका है। हमें वजीर खारजा ने ये गिन के बताया कि मैंने 1,99,995 मास्क फलाने सूबे को भेजे हैं। हमें वो मत बताएं, हमें ये बताएं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप कर क्या रहे हैं। मैं बातें सारा दिन हो सकती हैं, बातें मकसद नहीं है, मकसद किसी की हद तक नहीं है, कोई हुकूमत पे तनकीद करना नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अभी वजीर यहां से 2 खड़े होंगे, मुझे भी गालियां निकालेंगे, मेरे जो पीछे बुजुर्ग थे उनको भी निकालेंगे, मेरे पार्टी लीडर को भी निकालेंगे, और मसला और पाकिस्तान के अवाम तमाशा देखेंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा, वजीर ने बात करनी है, बताए स्ट्रैटेजी क्या है कोविड के ऊपर हुकूमत की। क्या अवेयरनेस स्ट्रैटेजी है, क्या कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, क्या मेडिकल रिस्पांस है, क्या इकोनॉमिक मैनेजमेंट की पॉलिसी है। 4 चीजें हैं, बताएं। यूनिफाइड पूरे मुल्क में वो इंप्लीमेंट होगी। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नमाज ज़ोहर की जमात तो हो गई है। मुअज़्ज़िज़ मेंबरान अपनी अपनी इसके बाद तकरीर है जी जनाब सलाउद्दीन साहब।